फोकस में है वो है पूरा का पूरा एफएमसीजी लॉट। टाटा कंज्यूमर क्लियरली आज का बाजार का हीरो बना हुआ है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई, उसने अपग्रेड किया। साथ ही लीवर और नेस्ले में भी एक रिपोर्ट है, यहाँ थोड़ी सी नेगेटिव रिपोर्ट है। इन तीनों रिपोर्ट पर बात करते हैं निमेश के साथ। निमेश, गुड आफ्टरनून, बताइए। हाय अनुज, गुड आफ्टरनून। सो आज का सबसे बड़ा स्टॉक रहा है वो टाटा कंज्यूमर रहा है। स्टॉक 7% ऊपर है। एफएनओ का सबसे बड़ा गेनर भी रहा है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बहुत टाइम के बाद इसमें किसी ने एक अपग्रेड डाला है और आज गोल्डमैन का एक बहुत बड़ा नोट है। उन्होंने स्टॉक को अपग्रेड किया है बाय, और उन्होंने टारगेट प्राइस कर दिया 1200 टाटा कंज्यूमर। अब अगर आप टाटा कंज्यूमर का लास्ट एक साल का चार्ट देखोगे या एक साल का परफॉर्मेंस भी देखोगे, कंपनी का अर्निंग्स का परफॉर्मेंस वो बहुत ही सबड्यूड रहा है, एंड दैट वाज द रीज़न वाई स्टॉक परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। अब गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है कि यहाँ से टाटा कंज्यूमर का अर्निंग्स में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ रहा है और यहाँ से कंपनी इज पॉइज्ड फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ बिटवीन FY27 टू FY25 टू FY27। अब ये 3 रीजंस बोल रहे हैं कि क्यों यहाँ से ग्रोथ वापस रिटर्न होगा टाटा कंज्यूमर में। पहला है कि उसका जो चाय का बिजनेस है उसमें मार्जिन वापस इंप्रूव होंगे बिकॉज उन्होंने प्राइस हाइक्स किया है, तो वो एक बड़ा रीज़न रहेगा नंबर्स इंप्रूव होने के लिए। दूसरा है कि उनका जो ग्रोथ बिजनेसेस है उसमें उन लोग काफ़ी सारा इनोवेशंस कर रहे हैं और काफ़ी सारा फोकस कर रहे हैं उस बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, तो वहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आएंगे, वैसे गोल्डमैन का एक्सपेक्टेशन है। और तीसरा है कि इनका इंटरेस्ट कॉस्ट कम होने वाला है बिकॉज इन्होंने जो एक्विजिशन रिलेटेड डेट लिया था वो उन्होंने काफ़ी सारा पे ऑफ कर दिया है। तो ये 3 मेन रीजंस है कि गोल्डमैन सैक्स को लगता है कि यहाँ से टाटा कंज्यूमर्स के नंबर्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। इसके लिए उन्होंने FY26 और FY27 के EPS भी 3 से 5-7% तक बढ़ाए हैं। और गोल्डमैन ने इस नोट में लिखा भी है कि उनके जो FMCG बास्केट स्टॉक्स है उसमें सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगर किसी कंपनी में आएगा तो वो टाटा कंज्यूमर में आएगा। आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न है कि आज टाटा कंज्यूमर सबसे बड़ा गेनर है और बहुत बड़ा रिएक्ट किया है, 7% ऊपर है ऑन द बैक ऑफ दैट गोल्डमैन नोट। सो ये एक था टाटा कंज्यूमर पे। अब आते हैं नेस्ले और हिंदुस्तान लीवर पे। बोफा ने आज नोट लिखा है और दोनों स्टॉक्स को उन्होंने डाउनग्रेड किया है। और नेस्ले, बोफा इज डाउनग्रेड द स्टॉक टू अंडर परफॉर्म। उनका टारगेट है वहाँ पे 2140। नाउ नेस्ले का सबसे बड़ा कंसर्न रहा है वैल्यूएशंस, बट बिफोर दैट उन्होंने अर्निंग्स भी काटा है 3 से 5% का नेस्ले को लेके। और नेस्ले में सबसे बड़ा जो कंसर्न रहा है वो ये है कि एक तो एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट अगर आप इनकी कंज्यूमर बास्केट को भी देखें, उनके प्रोडक्ट बास्केट को भी देखें, कंपटीशन भी है, मार्जिन प्रेशर भी है और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है जिसको लेके उनको लगता है कि अर्निंग्स नहीं आएंगे। तो दैट इज़ द की रीज़न नेस्ले को डाउनग्रेड करने का था लॉजिक बोफा सिक्योरिटीज़ का। नेस्ले बहुत ज़्यादा बैलेंस करने को ट्राई कर रहा है बिटवीन ग्रोथ एंड मार्जिन्स, बट नियर टर्म में लग रहा है कि मार्जिन्स विल बी गेट इम्पैक्टेड। दैट इज़ द की रीज़न कि आज बोफा ने उसको डाउनग्रेड किया। और मैंने जैसे पहले बताया कि वैल्यूएशन अभी भी बहुत स्ट्रेस्ड है नेस्ले का, सो दैट्स द रीज़न वाई वो स्टॉक 2% नीचे है। लीवर पे आते हैं। अगेन लीवर पे बोफा का नोट था एंड उन्होंने वहाँ पे भी डाउनग्रेड किया है तो न्यूट्रल 2330 का टारगेट रखा है। एक्चुअली लीवर ने कुछ किया भी नहीं है, अगर आप देखो तो टॉप से 27-2800 वाला स्टॉक वापस 2300 के आसपास हो चुका है। अभी 35% लीवर का जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा बोफा को लगता है कि स्ट्रेस नहीं बोल सकता है, बट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है और वहाँ पे बहुत प्रेशर्स भी है, तो वहाँ पे भी अगेन मार्जिन का इम्पैक्ट आएगा। इनके पास बहुत लिमिटेड रूम है प्राइस बढ़ाने के लिए, और जो नए प्रोडक्ट्स और जो नए कैटेगरीज जो लोग लॉन्च कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नीडल मूव नहीं करेगा बहुत नियर टर्म में। तो अर्निंग्स का प्रेशर रहेगा इन दोनों में, नेस्ले में और HUL में, इसके लिए डाउनग्रेड है। जबकि टाटा कंज्यूमर में बहुत बड़ा अपग्रेड आया था एंड सबसे बड़ा रीज़न वो है कि यहाँ से लगता है गोल्डमैन को कि बहुत बड़ा अर्निंग्स इंप्रूवमेंट आ सकता है टाटा कंज्यूमर में। बिल्कुल निमेश, बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा कंज्यूमर आज का क्लियरली स्टॉक ऑफ द डे, सेकंड टॉप गेनर एफएनओ में। टॉप गेनर तो खैर कल्याण है, लेकिन उसके बाद टाटा कंज्यूमर 7% ऊपर आज। गुरांग जी, क्या व्यू रहेगा इस पर, टाटा कंज्यूमर पर? सुबह एक्सपेक्टेड था कि चलेगा स्टॉक, लेकिन इतना चलेगा 7%? अनुज भाई, ऐसा है ना कि दुखती नस को अगर आप एक एक्यूप्रेशर की तरह दबा दो तो जो खून होता है ना वो ज्यादा दौड़ने लगता है, और वही काम किया है आज सुबह जिस प्रकार से खबरें आई हैं टाटा कंज्यूमर को लेकर के। लेकिन ये जो पूरी समीकरण अभी आपके सहयोगी ने हमारे और आपके समक्ष रखी है एफएमसीजी क्षेत्र को लेकर के, मेरा ये मानना है अनुज भाई कि इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही में अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जमीनी स्तर पर न तो सिर्फ एफएमसीजी में लेकिन बाकी अन्य जो खपत से जुड़े हुए हैं, डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया या बाकी अन्य चीजें, वहां पर आपको जमीनी स्तर पर धीरे धीरे खपत बढ़ती हुई नजर आएगी। टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, नेस्ले, ब्रिटानिया, HUL, ITC, डाबर, मैरिको, ये सब पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है।